जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लेके आऊं एनटीपीसी 12th लेवल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है, जो आपको सिलेक्शन दिलाने की दम रखते हैं मेरे भाई। आज का ये मॉडल पेपर नंबर 7 है मेरे भाई, और इस मॉडल पेपर से आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा और ये मॉडल पेपर आपकी तैयारी को मजबूत करने में मदद करेगा मेरे भाई। पहला क्वेश्चन बिना समय गंवाए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, संथाल विद्रोह 1855 और 1856 में हुआ था, इसके प्रमुख नेता का नाम क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को रट लेना, एग्जाम में आपके डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। चलिए बताइए, संथाल विद्रोह, इसके जो नेतृत्व करता थे मेरे भाई, नेता थे, वो थे सिद्धू और कानू। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की थी मेरे भाई? बताइए। देखो मेरे भाई, पूरा बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ आप लोगों को, 100% बेहतरीन कंटेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक अटेंड करना है, ठीक है दोस्तों। बताइए इसका आंसर। ये खैरात की स्थापना की थी दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखो, आज क्लास का टाइमिंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, निश्चिंत रहें। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी मेरे भाई? बताइए दोस्तों। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित है ये मॉडल पेपर नंबर 7, ठीक है। इसको अटेंड करने से आपको एग्जाम वाली फीलिंग आएगी मेरे भाई, ठीक है। अपना स्कोर जरूर चेक करना कितने आपने किया है, ठीक है। तो इसका आंसर कहेंगे आप लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन। अब देखो, अगला क्वेश्चन से पहले मैं आपको टाइमिंग बता देता हूं मेरे भाई। जो भी मेरे भाई बहन रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं उनके लिए मैं टाइमिंग बता देता हूं। एनटीपीसी मैथ की दोस्तों जो 7 बजे इवनिंग में आती थी, वो क्लास अब शिफ्ट होकर 10 बजे आया करेगी डेली। 10 बजे आपको डेली जुड़ना है मेरे भाई। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोगों की डिमांड पर मैं मैथ की क्लास कंटिन्यू रख रहा हूँ फिर भी, ठीक है। तो 10 बजे ये क्लास अटेंड करनी है। यूपी होमगार्ड की क्लास डेली 7 बजे आया करेगी, ठीक है। और एनटीपीसी मॉडल पेपर तो इसी टाइम पर आया करेगा 8 बजे मेरे भाई, ठीक है। तो जो भी मेरे नए स्टूडेंट्स और जो मेरे पुराने रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो इन टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए अपने निर्धारित समय पर क्लास को अटेंड जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्यूलिप फेस्टिवल भारत में कहां पर आयोजित होता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए बताइए। तो आंसर आ जाएगा श्रीनगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी गुजरती है मेरे भाई? सबसे पहले राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर मेरे भाई? ये उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड से कौन सी नदी गुजरती है आप लोगों ने तो अंदाजा लगा ही लिया होगा मेरे भाई, ठीक है। उत्तराखंड आपको टिक कर लेना। अब आपने अंदाजा लगा लिया होगा गुरु। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। मेरे भाई आपसे छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रंपा विद्रोह जो कि 1922 और 24 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, तैयार रहिएगा। बताएंगे आप लोग दोस्तों। इसका सही आंसर आएगा अल्लूरी सीताराम राजू मेरे भाई। बिरसा मुंडा जो हुआ था विद्रोह, उसका नेतृत्व तो बिरसा मुंडा ने किया था। यहीं पर दे रखा है बी वाले ऑप्शन में, ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर डी वाला रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा ये कहा गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है मेरे भाई, ठीक है। इसका आंसर आपको आर्टिकल 1 टिक करना है। अनुच्छेद 1 में ये सब कहा गया है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों संवैधानिक अधिकार है। यह अनुच्छेद किस में बताया गया मेरे भाई? संपत्ति का अधिकार दोस्तों किस संविधान संशोधन अमेंडमेंट के थ्रू दोस्तों, किस अमेंडमेंट के थ्रू दोस्तों इसको हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां अमेंडमेंट किया गया था। 44वां अमेंडमेंट, 44वां संशोधन किया गया था। आप सभी को याद होगा मेरे भाई, 1978 का दोस्तों, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, ये ध्यान रखोगे। ये 1967 है ना, क्या 68 है? आई थिंक 1967 या 1908 कुछ ऐसी है, ठीक है। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसको जो लीगल अनुच्छेद मतलब लीगल अधिकार बनाया हुआ है, वो दोस्तों अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 300 क याद रखना है मेरे भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला ये वाला, ठीक है। तो याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा आप लोग फिलहाल। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? अब दोस्तों मैं आपके यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ, अच्छे से सुनना दोस्तों, ठीक है। तब सबसे पहले हम राज्य में सर्वाधिक बात करेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनना। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 3-4 में से कुछ भी पूछेगा आपको एग्जामिनर। सबसे पहले आपको राज्य का नाम बताना है सर्वाधिक में, ठीक है। तो सर्वाधिक में राज्य का नाम आपको ध्यान रखना है यहाँ पे केरल। क्या ध्यान रखोगे? मैं अगले पेन से लिख देता हूँ, ब्लू पेन से, केरल। और केरल का कितना है मेरे भाई यहाँ पे लिंगानुपात? 1084 है दोस्तों, ये आप ध्यान रखोगे मेरे भाई, ठीक है। अब इसी में दोस्तों राज्य में ही दोस्तों, यहीं पर अगर मैं न्यूनतम की बात कर लूँ, न्यूनतम राज्य की बात कर लूँ मेरे भाई, न्यूनतम, तो आप ये कहोगे गुरुजी न्यूनतम राज्य तो हरियाणा है, हरियाणा। क्या नाम याद रखोगे मेरे भाई? हरियाणा नाम याद रखोगे। और कितना है मेरे भाई? तो आप ये कहोगे गुरु 879 है मेरे भाई। कितना है? 879 आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है।
अगर दोस्तों हम यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनिटी टेरिटरी, ठीक है, यूनिटी टेरिटरी स्टेट्स, ठीक है। तो यूटी में दोस्तों आप सबसे पहले सर्वाधिक की बात करेंगे। सर्वाधिक, सर्वाधिक किसका मेरे भाई? सर्वाधिक का तो आप ये कहोगे गुरुजी सर्वाधिक तो पुदुचेरी का है। पुदुचेरी का किसका मेरे भाई? पुदुचेरी का, यहीं पे लिख लोगे पुदुचेरी। पुदुचेरी का 1037 है मेरे भाई। किसका? 1037 है, ठीक है। अगर न्यूनतम की बात कहेगा क्वेश्चन, न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम की बात करेगा तो क्या आएगा? दमन दीव, यहीं पे लिख देता हूँ दमन दीव। दमन दीव कितना है मेरे भाई? दमन दीव कितना है? 618। ये ब्लैक पेन से लिख दूँ क्या? 618 मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपको डाटा याद कर लेना, रट लेना अभी के अभी दोस्तों। ये यूटी का दोस्तों अलग से कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। तो केरल का सर्वाधिक आपको टिक करना है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप गाइस की चीजें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों की अच्छे से। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 18 से 16 -2, 16 से 14 -2, 14 से 12 -2, 12 से 2 माइनस करो 10, 10 पे क्या आएगा? जे आएगा। तो आंसर हमारा जे से स्टार्ट होने वाला है, तो ये ऑप्शन गया। 15 से 13 +2, 13 से 11 -2, 15 से 13 -2, 11 में से 9 गए, 2 गए, 9 आएगा, और यहाँ पर भी -2, यानी 9 में से 2 गए, कितना आएगा मेरे भाई? 9 में से 2 7 गए, और 7 पे क्या आता है? जी आता है। सेकंड नंबर पे जी और जे, जी और जे किस ऑप्शन में मेरा? इन इस वाले में से ऑप्शन नंबर ए में है। मतलब सभी में -2 हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मेरे भाई ये बताइए, भाई चीज़ें क्लियर हो रही तो रिक्वेस्ट है आप सभी से मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर लो। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं ना मेरे भाई। सभी स्टूडेंट से गुजारिश है मेरे भाई, कहने से पहले लाइक कर लिया करो मेरे भाई। देखो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे बहुत ही यूनिक सीरीज लगी हुई है। यहाँ पे इसका 4 गुना हुआ, 6 चौके 24, और यहाँ पर +3 कर दिया गया, क्योंकि 24 और 3 27। ये एक यूनिक सीरीज रहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी 27 चौके 108 होता है, और 28 में 108 में +3 कर दिए, तो यहाँ पर भी आपको टिक कर लेना ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप इसका 4 गुना करोगे 111 का, तो 111 चौके 444 होता है मेरे भाई, ठीक है। आई होप गाइस की चीज़ें क्लियर हो रही हैं। पैना पारंपरिक वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है मेरे भाई? बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मणिपुर आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पक्की ईंट से बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ? पक्की मिट्टी से बने हल का एक, दोस्तों हल्का की जगह आप, माफी चाहूंगा, यहाँ पे आप हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। ये हल की बात कर रहा है दोस्तों, हल, ठीक है। तो इसका प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ, ये आपसे पूछ रहा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये प्राप्त हुआ है बनावली सभ्यता से, और ये सभ्यता कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा, यहाँ पर लिख लो, हरियाणा के हिसार में है ये कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार में मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। इंपॉर्टेंट फैक्टर रट लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। RS विष्ट ने इसकी खोज की थी, इस सभ्यता की, ठीक है। क्वेश्चन 14, ऋग्वेदिक वैदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन है। चलिए बताइए कितने स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे? तो ये शब्द का प्रयोग राजा के लिए किया जाता था, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। भारत में निम्न में से कौन सा प्रदेश पश्चिमी विक्षोभों से शीतकालीन वर्षा प्राप्त करता है मेरे भाई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए क्या आंसर होगा इसका? पंजाब तट अगर आप टिक कर रहे हो, अगर आप पंजाब तट टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो मेरा भाई, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं से वर्षा होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आंसर आएगा मेरे भाई तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो मेरे भाई एग्जाम डेट रहने वाला है मेरे भाई, या तो आपके दोस्तों अप्रैल के लास्ट वीक में स्टार्ट होगा एग्जाम, ठीक है, या तो दोस्तों मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बहुत कम दिन बचे हुए मेरे भाई, आपको मेहनत करना है डेली, मेरे साथ डेली मेहनत करना है मेरे भाई। 8 बजे एनटीपीसी के लिए तैयार रहो, 7 बजे यूपी अगर जो भी तैयारी करें यूपी होमगार्ड के लिए उसके लिए तैयार रहो, और इवनिंग में क्या, मॉर्निंग में 10 बजे, ठीक है, आपको मैथ की क्लास के लिए तैयार रहना है। मैथ में तो दोस्तों 30 में से 30 का वादा रहा आप लोगों से, अगर आप डेली क्लासेस अटेंड करोगे तो पॉसिबल होगा, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आर्टिकल 85 अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही हो, अगर 85 कर रहे हो तो बिल्कुल गलत हो मेरे भाई, ये चीज आपको ध्यान में रखना। क्या होगा इसका आर्टिकल बताइए, 85 या 87? कौन कौन बताएगा, बताइए। 87 है मेरे भाई, कौन कौन कर रहा है 87? 87 जो भी टिक कर रहे हैं आर्टिकल सी, ऑप्शन नंबर सी जो भी टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 18 बताएंगे फिलहाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अनुसूचित जाति और जनजाति ST/SC के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है मेरे भाई? बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। इसमें दोस्तों कौन सी अगर मैं आपसे पूछूं अनुसूची और जनजाति से रिलेटेड कौन सी अनुसूची थी, कोई मुझे बताएगा?
कौन सी अनुसूची थी, कोई मुझे बताएगा? अनुसूची 5वीं याद रखना, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ पे आर्टिकल पूछा तो 330, क्या आप लोग भी यही टिक कर रहे हो क्या? अगर ये टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही रास्ते पे हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ अर्जित करने के लिए कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? क्या आंसर हो सकता है? 25% यानी 720 यानी 75 की वैल्यू है, उधर 125 का लाभ चाहिए। 25 दिया 25 पंचे यानी 24 दिया 240 और 240 पंचे 24 पंचे 120, 1200 के समथिंग आएगा आंसर। 1200 के समथिंग आ रहा आंसर, ठीक है। चेक करते एक बार। देखो 720 रुपये में कोई वस्तु बेची, ध्यान से समझना। 720 रुपये में आपने कोई सामान बेचा है दोस्तों, तो आपको दोस्तों क्या होगी? 25% की हानि होगी। 100% वैल्यू होती तो ये किसकी कितने की वैल्यू होगी? 75% की वैल्यू होगी। भाई 100% की वैल्यू होती है, आप 25% की हानि पर सामान को बेच रहे हो तो कितने पर बेचोगे? 75% पर। फिर आप कह रहे हो भाई मुझे 25% का लाभ भी चाहिए, तो यहाँ पर आपको 100% वैल्यू होती है, अगर 25% का लाभ चाहिए तो 125 का मान पूछा है। 25 की टेबल से 3 बार, 25 की टेबल से 5 बार, 3 की टेबल से 24 या 72 यानी 240 बार, और 24 पंचे 120 होता है, गुणा कर लोगे, आंसर आपके सामने 1200 रुपये। किसी को कोई डाउट है क्या? आई होप गाइस की चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ये सब आपको सुबह 10 बजे वाली क्लास में आपसे सिखाया जाएगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चन ओरली उड़ाना सिखाऊंगा दोस्तों। 10 बजे वाली क्लास आप अटेंड करो डेली मेरे साथ, ठीक है। निम्न में से पौधों में कौन सा पोषक तत्व सामान्यतः मिट्टी द्वारा प्रदान किया जाता है? शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वो तत्व का नाम है बेरोन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब आपको दोस्तों ये प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल रही होगी दोस्तों, ये प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है। ये प्लेलिस्ट किसकी है गुरुजी? ये प्लेलिस्ट मैथ की है दोस्तों। किसकी है? मैथ की प्लेलिस्ट है, आप लोगों के लिए सेपरेट बनाई है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट के लिए जो 12th लेवल की तैयारी कर रही है मेरे भाई, ठीक है। अगर 30 में से 30 स्कोर करना है तो ये प्लेलिस्ट जरूर अटेंड करिएगा, जिसके मैं बीच बीच में आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में OLEA को 1542 के रूप में लिखा जाता है, PEAL को 4651 के रूप में लिखा जाता है। तो P के लिए कोड पूछा उसी कूट भाषा में। अल्टीमेट और शानदार क्वेश्चन लग रहा भाई। अगर आप मेरे भाई देखेंगे तो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है? इनमें जो जो कॉमन दिख रहा है कोड वो आप हटा लो। यहाँ से 4 हटा लो, यहाँ से भी ये 4 हट गया, ठीक है। यहाँ से आप 1 को हटा लो, यहाँ से भी 1 हट गया, यहाँ से 5 को हटा लो, यहाँ से ये 5 हट गया। तो आपको पता चल चुका है कि इस P के लिए 6 कोड बचा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से किसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था मेरे भाई? बक्सर का युद्ध दोस्तों ये जगह पड़ती है बिहार में मेरे भाई, ठीक है। कहाँ पड़ती है? बिहार में। आप चिंता ना करें, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पर हेक्टर मुनरो कहाँ गया? ये रहा, ऑप्शन नंबर बी आपको लॉक करना। अब ध्यान से सुनना अच्छे से। सबसे पहले आप ये डेट रट लो अभी के अभी। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा किस किस के बीच में हुआ था, तो एक तरफ थे मेरे भाई अंग्रेजी सेना, और दूसरी तरफ थे मेरे भाई मीर कासिम अवध के नवाब सुजादुल्ला, और मुगल सम्राट नाम था शाह आलमदित्य। इनके मध्य हुआ था ये युद्ध, और जीत हुई थी। विजेता यहाँ पे लिख रखा मैंने, विजेता का नाम अंग्रेजी सेना। विजेता कौन हुई मेरे भाई? अंग्रेजी सेना। और उस समय एग्जामिनर पूछता है कि जब ये युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था मेरे भाई, तो वो भी लिख के लेके आया हूं आप लोगों के लिए। मीर जफर याद रखना मेरे भाई, ठीक है। मीर जफर याद रखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये युद्ध था जो आपके सामने मैंने रखा है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। अब ये एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार लगा लो, आपसे इसके बारे में भी पूछेगा एग्जामिनर। हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था कौन सी थी? ये तीनों की तीनों ही व्यवस्था आपको पता होनी चाहिए किसके द्वारा शुरू की गई। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जब क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट इधर उधर का कर देते, गलत कर देते, लेकिन आप आज से गलती नहीं करेंगे, अभी से याद कर लेंगे। फिलहाल महलवारी व्यवस्था आप टिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान से सुनना है। स्थायी बंदोबस्त ये लेके आया था कल, या लॉर्ड को हटाओ भाई, कोई भगवान तो ना जो इसको लॉर्ड बोले। आप याद रखोगे कार्नवालिस, क्या याद रखोगे? ये स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस लेके आया था। अब ध्यान से सुनना है, 1793 में बंगाल, बिहार और ओडिशा में ये लेके आया था व्यवस्था। ये चीज आपको ध्यान रखना, बंगाल, बिहार और ओडिशा, ठीक है। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था मेरे भाई, ये थॉमस मुनरो लेके आया था मेरे भाई 1820 में। कब लेके आया था? 1820 में। और कहां पर लेके आया था? मुंबई प्रेसिडेंसी में। ये आपको पॉइंट याद रखना मेरे भाई, ठीक है। इसमें दोस्तों, इस व्यवस्था में दोस्तों ये वाली, हाँ ये इतना आपको ध्यान रखना। अब जैसे कि ये वाली देखोगे महलवाड़ी व्यवस्था मेरे भाई, ये कौन लेके आया था? हॉल्ट मैकेंजी। याद रखोगे हॉल्ट मैकेंजी, अभी मैंने याद करवाया है। ये व्यवस्था कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी? उत्तर पश्चिम, जैसे पंजाब प्रांत में और गंगा घाटी में ये लागू थी मेरे भाई, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि जैसे मैं
पूछूं इन तीनों व्यवस्था में से वो कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसमें दोस्तों संशोधन किया गया था विलियम बेंटिक के थ्रू, ठीक है, और उससे लागू किया गया था, वो कौन सी व्यवस्था, कोई बता सकता है जिसने अच्छे से पढ़ी होगी जीके वो बता देगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं मेरे भाई? बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। आर्टिकल 143 आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल को अपनाया गया था मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये दोस्तों। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, 1951 से लेके मेरे भाई 56 तक ये योजना चली थी, ये याद रखना है। और आपको टिक करना है पीसी महालनोबिस मॉडल सेकंड पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। और ये योजना दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग ध्यान रखना मेरे भाई, ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है गुरुजी ये स्टार्ट हुई थी 1956 से लेकर 1961 तक ये योजना चली थी मेरे भाई, 1956 से लेकर 1961 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, 1969 में भारत के कितने बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, राष्ट्रीयकरण किया था, याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। गरीबी हटा दो भाई, गरीबी हटा दो का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया? अब जरा ये भी बता दो किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी, याद रखना मेरे भाई, इंदिरा गांधी। और कौन सी पंचवर्षीय योजना थी मेरे भाई, वो आपसे पूछा तो आप आंसर क्या टिक करोगे? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसका टाइम पीरियड पूछेगा आपसे तो 1974 से लेके आपको 78 तक चेक करना है, 1978 तक, ठीक है, 1978 तक, 1974 से लेके 1978, एक साल पहले ही खत्म कर दी थी दोस्तों, ठीक है। इसी पंचवर्षीय योजना में मेरे भाई 20 सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट किया, ये एग्जामिनर बहुत पूछता है, 20 सूत्री कार्यक्रम याद रखना है मेरे भाई, इसी पंचवर्षीय योजना के द्वारा शुरू किया गया था, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया था 20 सूत्री कार्यक्रम, ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है मेरे भाई, ठीक है, कार्यक्रम, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो रट लेना आप लोगों को अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28, निम्न में से कौन सा धात्विक ऑक्साइड केवल गर्म करने पर धातु में अपचयित हो सकता है मेरे भाई? ये बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, बताइए, चलिए बताइए इसका आंसर। अगर आप लोग मर्क्यूरिक ऑक्साइड टिक कर रहे हो तो बिल्कुल मेरे भाई सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिए गए 4 विकल्पों में से 3 एक समान ग्रुप का अनुसरण करते हैं, इनमें से एक भिन्न है जो ग्रुप को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, उसी भिन्न को आपको पहचानना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है मेरे भाई, कितना भी बच लो आएगा ही आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसा करता आप पीछे के 2 पकड़ के देखो कैसे क्या आ रहा है। देखो 10 से 6 -4 देखने को मिला, 26 से 22 -4 देखने को मिला, 17 से 13 -4 देखने को मिला, लेकिन यहां पर आपको 2 से 23 यानी कितना 3 2 से 2 यानी 5 माइनस देखने को मिल रहा है। तो यही सबसे भिन्न है भाई, क्योंकि ये -5 कर रहा है और बाकी सभी -4 दे रहे हैं, तो ये आपको ऐसे निकाल लेना है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब कॉपर ऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है और नीला हरा विलयन बनता है मेरे भाई, तो कॉपर ऑक्साइड का रंग क्या होता है? शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई, बताइए। सभी भाई को बताना है भाई क्या आंसर होगा इसका। आंसर हो जाएगा काला, ठीक है। तो इसमें कौन सा रंग बनता है मेरे भाई? ब्लैक रंग बनता है। यहाँ पे सी ऑप्शन को यहां से आपको लॉक कर लेना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं मेरे भाई, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन शानदार है। सामाजिक धार्मिक गठबंधन तत्वबोधनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, बताइए कौन कौन बताएगा इसका आंसर। चलिए बताइए। राजाराम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, आपको पता ही होगा। अगर आप देवेंद्रनाथ टैगोर टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, पेशेंस बनाए रखने इस क्वेश्चन में, ठीक है। शरद अकेले किसी काम को 13 दिनों में और वरद ये नाम है वरद का, वरद उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। शरद कर रहा है भाई कितने दिन में 13 दिन में, और वरद इसी काम को कर रहा है कितने दिन में? 9 दिन में, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके रिपोर्ट है। आगे पढ़ते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू करना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कंडीशन आ गई यहां से। लेकिन ये जो वरद है ना, काम पूरा होने से 11 दिन पहले ही काम को क्या कर देता, छोड़ देता मेरे भाई। तो काम कितने दिन में पूरा होगा मेरे भाई? इस क्वेश्चन को तोड़ने का इस क्वेश्चन को तोड़ने की निंजा टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। जो काम छोड़ता है उससे उतने दिन काम करवा लो, फिर लास्ट में सबका मिक्स करके निकाल दो, काम हो जाएगा। एक तो यहाँ पे टोटल काम निकालो 13 में 117 करके, ठीक है। तो शरद की क्षमता आ जाएगी 13 में 117 और इसकी 13 आ जाएगी। अब समझने की कोशिश करिएगा, किसने 11 दिन तक काम किया मेरे भाई? वरद। तो वरद से 11 दिन का काम करवा लो, वो छोड़ रहा है ना, आप उससे काम करवाओ। वरद की क्षमता कितनी है? 13 है। तो 13 की क्षमता से अगर वो 11 दिन काम करेगा मेरे भाई, तो कितना काम कर लेगा? 13 कैरी 13 की 3 कैरी 1, 13 14 143 काम कर लेगा। यही आ रहा है ना, वरद की क्षमता तो इतनी आ रही ना। वरद
ठीक है। तो 117 में मेरे भाई 117 में आपको 143 काम और ऐड कर लेना है, ठीक है। और इनकी टोटल क्षमता इनकी कितनी है, टोटल क्षमता इनकी कितनी आ रही है, और कितनी आ रही है 13 7 20 और 22 से आपको क्या कर लेना, भाग कर लेना मेरे भाई, 22 से क्या कर लेना, भाग कर लेना। तो काउंट करके दो कितना आ रहा है मेरे भाई, और इसमें अगर 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 250, नहीं 150, 250, टोटल काम 250 आ रहा है मेरे भाई, टोटल काम मेरे भाई 250 हो चुका है। 250 काम को आपको किससे करवाना है, 22 से करवाना है भाग, ठीक है। तो भाग करके देखो, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें क्या, इजी, थोड़ा इजी कर लेते हैं, ठीक है। 2 की टेबल से काट लो, कितनी बार जाएगा, 125 बार, और 125 में आपको 11 का भाग दे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आंसर आएगा 11 धाएँ 120, नहीं 11 धाएँ 110 होता है, ठीक है, 11 धाएँ 110 और 11 गुणा 121, 11 दाएँ 11 गुणा 11 121। दोस्तों अगर आप 11 को 11 से गुणा करोगे 121, 121, फिर इसके बाद देखोगे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, एक मिनट यहाँ पर देखते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया अपन ने, कुछ मिस्टेक तो नहीं लग रहा है यार, ठीक है। ये बार 2 एकन 2, 2 पंचे 2 एकन 2, 2 सत्ते, नहीं 2 एकन 2 एक बचेगा, नहीं यार सही है ना, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, सही तो कर रहे हैं अपन। 125/11 अगले पेज पर करके देखते हैं, 125 में 11, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे डिवाइड कर 11 एकम 11, एक सही तो कर रहे हैं अपन, 15, 11 एकम 11, सही आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। 4/5 में से गया 4 और 4/9, 11 सही, 4/11, 11 सही, 4/11 आंसर आ रहा है, 9 तो आ ही नहीं रहा है, 11 सही, 9/11 दे रखा है यहाँ पे, तो 4/11 होगा यहाँ पे, हाँ यहाँ 4/11 होगा मेरे भाई, यहाँ पर 4/11 होगा, 4 यहाँ पर 4 लिख लो, ठीक है, इस वाले ऑप्शन, बाकी अपन ने किया सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, वही मेरे को कुछ मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। तो 33 बताएंगे, निम्न में से किस गाय की नस्ल रोगों के प्रतिरोधी होती है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, बताइए। तो यहाँ पे आपको रेड सिंधी गाय आपको टिक करना, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ए एच का भाई है, पहले ए बनाओ, और ए किसका भाई है, ये एच का भाई है, एच का कौन है मेरे भाई, भाई है। आर की आर का एच आर का माता है, आर की माता है ना भाई, आर की माता कौन है, आर की माता एच है, तो आर की माता कौन है, एच, आर, और आर की माता कौन है, एच। जब इसकी माता है मेरे भाई तो ये आपको माइनस से डिनोट करना है, और ये इसका भाई है, ठीक है, एच का भाई, ठीक है। आर एम का पुत्र है, अब एम का पुत्र कौन आया, एम का पुत्र आर है, अब ये इसका पुत्र आया भाई एम, एम का पुत्र है, ठीक है। एम का पुत्र को, अच्छा रुको, आर एम का पुत्र, रुको रुको रुको, उल्टा बता दिया मैंने, उल्टा बना दिया, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कहाँ गई, यहाँ पर, ठीक है। तो एम का पुत्र कौन है मेरे भाई, आर है, ये इसका पुत्र है, तो प्लस आपको डिनोट करना है, तो ये आपस में हस्बैंड और वाइफ है दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, एम की माता कौन है, जी। अब एम की माता आ गई, यहाँ पे एम की माता कौन है, एम की माता है जी, ठीक है, एम की माता ये, तो इसको माइनस से डिनोट करना है। तो ए का एम से क्या संबंध है, एम की नज़रों से देखो, एम क्या कहेगा ए को, एम है कहाँ पर, एम ये और ए, यानी कि ये इसकी पत्नी है और पत्नी का भाई है, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई कहेगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, इजी था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, ये सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक, ये तीनों याद करना इंपॉर्टेंट है, पाली भाषा में मेरे भाई, किस भाषा में, पाली भाषा में आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, काफी चर्चित क्वेश्चन है, कुंडलवल कश्मीर में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। तो याद रख लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास मिलन 2026 कहां पर आयोजन किया गया, इसका आयोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए बताइए। तो इसका आंसर विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, चौथी रैंक है, याद रखोगे, क्लास का अंतिम प्रश्न है। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया फरवरी 2026 में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आंसर आएगा रॉब जेटन, क्या आएगा मेरे भाई, रॉब जेटन। फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन मेरे भाई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, बहुत मेहनत लगी मेरे भाई कंटेंट बनाने में, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हो, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी मेरे भाई, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से पीडीएफ ज्वाइन करके, सॉरी टेलीग्राम ज्वाइन करके लिंक डाउनलोड करके मतलब लग जाओ पीडीएफ रिवीजन करने में, ठीक है। अब आपको ध्यान से सुनना है, टाइमिंग एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मेरे भाई, जो भी नए हैं, एनटीपीसी मैथ की क्लास 10 बजे सुबह मॉर्निंग में
सुबह मॉर्निंग में, और यूपी होमगार्ड की 7 बजे इवनिंग में, एनटीपीसी मॉडल पेपर यही अपने डेली टाइम पर 8 बजे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये प्लेलिस्ट है दोस्तों, मैथ में अगर आपको 30 में से 30 स्कोर करना है तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। इसी चैनल पर अपलोड है, आप जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी ये प्लेलिस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक जय हिंद जय भारत।